हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे लेंस की कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और हमने पावर के कॉन्सेप्ट को भी जाना था। साथ ही साथ इस चैप्टर के हमने क्वेश्चंस भी स्टार्ट किए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में और मैंने आपको एक होमवर्क से क्वेश्चन दिया था, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। क्या कहा गया है कि जो प्रकाश है, प्रकाश क्या करता है, हवा से ग्लास की ओर जाता है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.50 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कांच में प्रकाश की गति आपको निकालनी है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पर जो प्रकाश की गति है वैक्यूम पर, ठीक है, निर्वात पर जो प्रकाश की गति है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.50 है। कांच में प्रकाश की गति यानी चाल क्या है ये आपको बताना है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करेंगे। क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आप लिखेंगे अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 1.50 और वैक्यूम में इसकी स्पीड। ठीक है, यानी आप लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सी की वैल्यू आपको यहाँ पे दी, म्यू आपके पास है, सी आपके पास है, बी आपको निकालना है। तो आप लिखेंगे म्यू इक्वल्स टू होता है C/V। सी है 3 × 10⁸, बी आपको निकालना है, म्यू है 1.50। तो v की वैल्यू आएगी 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, तो जाएगा v इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी, ठीक है, यानी क्या निकल गया आपका, जो है कांच में प्रकाश की गति, ठीक है, या प्रकाश की चाल। तो आप लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी जो v है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। क्या कहा है, आपको कैरोसिन, टारपिन और पानी दिया गया है। इन विच ऑफ दीज डज लाइट ट्रेवल फास्ट, यानी आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसमें प्रकाश तेज चलता है। तुम्हें मिट्टी का तेल, टारपिन और पानी दिया जाता है, इनमें किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके अपवर्तनांक के बारे में बात। कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल की बात की जाए तो मिट्टी के तेल का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.44 होता है। इसी तरीके से तारपिन की बात की जाए, टर्पेंटाइन की बात की जाए तो 1.47 होता है, और पानी की बात की जाए तो ये है 1.3। ठीक है, कैरोसिन 1.44, टर्पेंटाइन 1.47 और पानी का 1.3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, टर्पेंटाइन का यानी तारपिन का। वहीं पानी की बात की जाए तो पानी का सबसे कम है। ठीक है, पानी का क्या है, सबसे कम है। अब जिस चीज का सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो कम होती है, यानी प्रकाश की गति उसमें तेज होती है। यानी अगर हम पानी की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे तेज गति होगी, क्योंकि ये क्या है, एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, यानी प्रकाशिक जो है विरल माध्यम। Because water is the lowest refractive has the lowest refractive index, therefore light travel fastest in this optically rarer medium than kerosene and turpentine oil. क्या कहा है कि पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए इसके प्रकाशिक रूप से जो है विरल माध्यम के कारण क्या होता है, इसमें स्पीड जो होती है प्रकाश की वो ज्यादा होती है, किससे, जो है मिट्टी का तेल और तारपिन के तेल से। तो ये आपका आंसर है, इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे नोट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। क्या कहा है कि जो डायमंड है, जो हीरा होता है, उसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का, इस कथन का मतलब क्या है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अर्थ है? जब भी हम अपवर्तनांक की बात करते हैं, अपवर्तनांक का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, C/V। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो है हमारा जो पदार्थ है उसमें प्रकाश की चाल को हम वैक्यूम में या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उससे हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे होते हैं, यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं डायमंड की, तो डायमंड का जब हम अपवर्तनांक की बात करते हैं, यानी इसका अर्थ ये है कि इसका जो अपवर्तनांक है उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, या इसकी जो स्पीड है वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वैक्यूम में या निर्वात में जो आपके प्रकाश की स्पीड होगी उससे इसकी तुलना करते हैं। और जब आपके पास 2.42 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो स्पीड है, यानी जो आपका डायमंड है, डायमंड में जो प्रकाश की स्पीड होगी वो इतना गुना ज्यादा होगी, किससे, आपके वैक्यूम से, जो आपका वैक्यूम है या निर्वात है उससे इतना गुना ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 मानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानते हैं, और जब हम इसका रेशियो करते हैं तो वैक्यूम में जो स्पीड है उससे इतना गुना ज्यादा स्पीड इसकी कहाँ पे होगी, आपकी डायमंड में, सॉरी कम होगी। ठीक है, कंपेयर करते हैं तो कम होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपका सघन माध्यम है, इसलिए कम होगी, इतना गुना कम। ठीक है, इतना गुना कम क्यों, क्योंकि ये क्या है, सघन माध्यम है, रेयर मीडियम है, और वैक्यूम क्या है आपका, विरल माध्यम है। ठीक है, बाय सेइंग दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, यानी ये कहने पर कि अपवर्तनांक 2.42 है, we mean that the speed of light in diamond is lower by a factor of 2.42 relative to that in vacuum। तो इसका मतलब ये है कि जो डायमंड है, जो हीरा है, उसमें जो प्रकाश की चाल है वो 2.42 गुना कम है वैक्यूम से। यदि कहने से कि हीरे का अपवर्तनांक है 2.42 है,
हमारा तात्पर्य है कि हीरे में प्रकाश की गति निर्वात की तुलना में 2.42 गुना कम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हीरा है वो क्या है, सघन माध्यम है, तो यहाँ पे स्पीड आपकी कम। अगला प्रश्न है आपका, डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। किसी लेंस का एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित करे, यानी आपको बताना है कि एक डायप्टर क्षमता क्या होती है। अब जब भी हम एक डायप्टर की बात, डायप्टर क्या है, डायप्टर जो है ये मात्रक है लेंस के पावर, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है आपका डायप्टर। तो और आपको क्या पता है कि पावर जो होता है वो बराबर होता है 1/f, और f किस में, मीटर में। ठीक है, यानी जो आपकी क्षमता है वो 1/f होती है। f क्या है, फोकल लंबाई है, p क्या है, क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक डायप्टर का मतलब क्या है। एक डायप्टर जो है वो पावर है लेंस की जिसकी फोकल लंबाई 1 मीटर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जब भी आपसे ये पूछा जाए पेपर में, आपका ये क्वेश्चन आता है एक डायप्टर क्या होता है, तो आप लिखेंगे वन डायप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। एक डायप्टर एक लेंस की क्षमता है जिसकी फोकल लंबाई 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, a convex lens form a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it। क्या कहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, और ये लेंस क्या करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है एक सुई का। और ये कहाँ पे बनाता है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर ये क्या करता है, एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वेयर इज द निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। आपसे पूछा गया है कि सुई को आप कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखें। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और कंडीशन क्या दी है कि जो आपका प्रतिबिंब है, ठीक है, उसकी जो हाइट है और जो आपका वस्तु है दोनों की हाइट कैसी है, बराबर है, दोनों की ऊंचाई कैसी है, बराबर है। ठीक है, प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई से, ये आपसे कहा। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, लेंस की क्षमता भी निकालनी है। हियर यू आपको, ठीक है, तो यहां तक ये आपका प्रश्न है। एक उत्तल लेंस सुई से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो, उत्तल लेंस के सामने सुई कहाँ पर रखी जाती है, साथ ही लेंस की क्षमता भी ज्ञात। तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है नोट करेंगे। क्या कहा गया है, आपको यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी बताई, यानी v का मान दिया गया। कब लिखेंगे, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, यानी v, ठीक है, कितना दिया है आपको, 50 सेंटीमीटर। लेंस है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस होता है। यहाँ पर
आपके पास वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब मिलते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रतिबिंब है वो जो है, जो लेंस है, लेंस के आगे बन रहा है या जहाँ पे वस्तु रखी है वहां पे बन रहा है। आपको यहाँ पे एक और कंडीशन दी है कि दोनों की दोनों जो इमेज है, इमेज और जो वस्तु है, दोनों की ऊंचाई बराबर है, सेम है। ठीक है, तो दोनों की ऊंचाई कब सेम होती है? किस कंडीशन में सेम होती है? जब आपकी जो वस्तु है उसे 2f पे रखा जाता है और प्रतिबिंब भी 2f पे बनता है। ठीक है, और ये जो कंडीशन है ये आपकी वास्तविक प्रतिबिंब की होगी, यानी कि v की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में होगी, क्योंकि आपका जो प्रतिबिंब है वो राइट साइड पर बनेगा, दाहिनी ओर बनेगा। ठीक है, तो जब दोनों सेम दूरी पे होंगे यानी 2f पे होंगे, तो यानी u की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे +50 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर u की वैल्यू भी क्या होगी, +50 होगी, सॉरी -50 होगी, 50 होगी लेकिन माइनस में होगी, क्योंकि आपकी वस्तु कहाँ रखी जाती है, बाईं ओर या लेफ्ट साइड। जी ऐसी पोखार, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी है। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 10th में। ठीक है, तो बेटा आप बता सकते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने बोला u और v। ठीक है, तो u क्या है? मैम आवाज नहीं आ रही थी पहले तो। बेटा यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में मैंने कहा कि आपका जो v होगा वो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि क्या है, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी यानी इमेज की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है लेंस से। अब मैं बोल रही हूँ u क्या है इस क्वेश्चन में। मैम पता नहीं। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए कि कितने प्रकार के लेंस होते हैं? 2। कौन कौन से? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। वेरी गुड। आपने ये चैप्टर पढ़ा है? अभी आप पढ़ चुके हैं नो चैप्टर मैम। को? अच्छा ठीक है बेटा, नो बैठ जाइए। मैम अभी नहीं पढ़ा। जीआईसी दिक्तोली। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा, अब आ रही। आपका नाम क्या है? ललिता दफोला। ललिता बेटा, आप ये बताइए कि यहाँ पे हमने यू की बात करी, यू क्या है यहाँ पे? प्रतिबिंब की दूरी। बी है बेटा आपकी प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या होगा? वी प्रतिबिंब की दूरी है, यू क्या होता है? वस्तु की दूरी। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, अब बैठ जाइए। वेरी गुड बच्चे। तो यहाँ पे u क्या है आपकी? वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की। ठीक है, लेंस से वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी लेंस। ठीक है, कितना है, -50 सेंटीमीटर। और क्यों लेते हैं हम नेगेटिव? क्योंकि बाईं ओर होता है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, वस्तु को आप यहाँ पे रखेंगे, ये f हो गया, ये 2f हो गया, ये f हो गया, ये 2f हो गया। यहाँ पे वस्तु को रखते हैं। ठीक है, तो वस्तु को आप यहाँ पे रखते हैं और इमेज आपकी कहाँ बनती है, इधर। ठीक है, ये एक रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर है वस्तु, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव होगा साइन, और इमेज कहाँ बन रही है, दाहिनी ओर, तो यहाँ पे आपका साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा है, इसलिए आपका यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से।
U दिया गया है, V दिया गया है। आपसे पूछा है कि पावर क्या होगी, क्षमता यहाँ पे क्या होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, क्षमता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हैं क्षमता निकालने का फॉर्मूला है पावर बराबर 1/F, किसमें? मीटर में। यानी क्षमता निकालने के लिए हमें F चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए। तो क्या बता सकते हैं कि किस फॉर्मूले से हम यहाँ पे F निकाल सकते हैं? U हमें पता है, V हमें पता है, F कैसे निकाल? GIC दिक्तोली, बेटा माइक ले लीजिए, इसको भी आंसर पता है। हेलो मैम। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। मैम इसका सूत्र तो होगा 1/F बराबर 1/V और ऋण 1/U। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? ललित मोहन। बेटा रिपीट कीजिए। ललित मोहन। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ फॉर्मूला यानी लेंथ सूत्र का यहाँ पे यूज किया जाएगा। क्या है आपका? 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ठीक है, 1/V, V कितना है? 50, U कितना है? माइनस का 50, F आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/50 इक्वल्स टू 1/F। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 50 आया, 1 + 1 1/F, तो ये हो जाएगा 2/50 यानी 2/50 इक्वल्स टू 1/F। तो F की वैल्यू आ गई 50/2। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दे यानी 25, और किस में है ये? सेंटीमीटर में। पावर निकालनी है, क्षमता निकालनी है, F मीटर में होना चाहिए, इसे आप मीटर में परिवर्तित कर। तो F बराबर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे आप डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे, किससे? 100 से, तो 0.25 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? क्षमता यानी पावर निकालनी है। लेंस की पावर, क्या फॉर्मूला होता है? 1/F, किसमें? मीटर में, यानी 1/0.25। सॉल्व करेंगे, 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गए यहाँ पे पॉजिटिव में। ठीक है, डायोप्टर +4 डायोप्टर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना। तो आप लिखेंगे उत्तल लेंस की क्षमता +4 डायोप्टर है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज +4 डायोप्टर। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। यानी यहाँ पे आपको एक अवतल लेंस का, ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता निकालनी है। लेंस कौन सा दिया है? अवतल लेंस। इसकी आपको क्या निकालनी है? क्षमता। ठीक है, क्षमता निकालनी है, और यहाँ पे F का मान आपको 2 मीटर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है F की जो वैल्यू होगी वो आपकी नेगेटिव में होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका अवतल लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में होती है, माइनस में, यानी -2 होगी, और मीटर में है।
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इन मीटर में, ठीक है, और इसे सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क से आपको करना है, इस क्वेश्चन को आप इसे होमवर्क से करके आएंगे, ठीक है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो आपका ये चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसको हमने जो है इसके कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इसके जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं इसे रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो नया चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।